सो क्वेश्चन नंबर 7 जी, आप इसको ध्यान से देखो। ध्यान से देखना क्या है, ध्यान से यहाँ से देखो। प्योरली इन वाई, यहाँ पे देखो एक्स वाई में मिक्स है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स और वाई एक को निकाल लो आप, तो दोनों तरफ आपने लॉग लेना है, तो वाई आगे आ जाएगा, लॉग ही बन जाएगा। ठीक है, तो अजम्पशन बेस की ई ही लेते हैं तो लॉग ही 1 हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू आराम से निकल गई। ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, उल्टा लेंगे रिजल्ट की फिक्र मत करो आप। सो वाई का स्क्वायर लॉग वाई डी डी वाई ऑफ वाई माइनस वाई डी डी वाई ऑफ लॉग वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है जी, आपने ये ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है। सो ये लॉग वाई बन जाएगा, लॉग वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1, लॉग वाई का 1/y, नीचे लॉग ऑफ वाई इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी, तो ये आ गया, इसको इससे कैंसिल कर दो, ये आपका बन गया लॉग वाई -1, और नीचे आपका बन गया लॉग वाई इसका होल स्क्वायर। दिस इज योर डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, अब आप इसको उल्टा के लिख लो। उल्टा के लिखोगे तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो लॉग वाई इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे लॉग वाई -1 हो जाएगा। सो जो शो दैट करना है उसको देखो, प्रूव दैट को, और ये प्रूव हो गया आपका। ठीक हो गया जी, सो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया आपका क्वेश्चन। सो जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखना। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने चले गए ना तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। इसको डायरेक्ट नहीं करना, इसको ट्रिक से करना है। तो ट्रिक क्या है आपकी, आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप बिल्कुल ज़रा फोकस करो। आपको ये दिया हुआ है कि x लाइज बिटवीन, ठीक है जी, x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है जी, और -1 और 1 के बीच में है, तो ये भी y भी आपका -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, अगर आप x -1 और 1 के बीच में है तो अगर आप उसकी क्यूबिंग कर दोगे, तो अगर आप उसकी क्यूबिंग कर दोगे तो वो -1 और 1 के बीच ही रहेगा। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए पुट क्या करोगे, आपने ना x³ को साइन थीटा पुट कर देना। x³ को आपने साइन थीटा पुट कर देना। ठीक है, ये आपका यहाँ पे x³ एडजस्ट हो जाएगा। तो y³ को आपने साइन फाई पुट कर देना, और x³ और y³ जब आप फिल करोगे तो अदरवाइज क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जब आप इस क्वेश्चन को रिड्यूस करोगे तो x³ को साइन थीटा आपने पुट करना है, y³ को साइन फाई करना है, तो 1 माइनस x³ आप साइन स्क्वायर थीटा बोलोगे, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा बोल दोगे। क्यों, क्योंकि x³ है, आपने 6 लेना है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिखोगे। तो यहाँ पे आप a लिखोगे, यहाँ पे आपने साइन थीटा पुट कर दिया, यहाँ पे आपने साइन फाई पुट कर दिया। सो ऐसी सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना देगी। अदरवाइज जब आप डायरेक्ट करोगे तो आप डेफिनेटली प्रॉब्लम में होगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो इट इज़ कॉस फाई, कॉस थीटा। तो 1 माइनस जो साइन स्क्वायर फाई है ये आपकी कॉस फाई बन गई। ठीक है, तो ये आपका a आ गया, ये आ गया आपका साइन थीटा साइन फाई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कॉस थीटा c प्लस सी, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, s माइनस एस। ठीक है, 2cs 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये आपका सी डी फार्मूला है।
ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, हम तो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन ही कर रहे हैं, तो ये 2 cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 cos वाला टर्म माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी जो ए है ना, यहाँ पे ए बैठा है। तो अभी आप क्या करोगे, आप cos इधर ले जाओ, इधर आप 1/a कर दो, cos आप इधर ले जाओ तो साइन ओवर cos आपका tan थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2 बन गया, ठीक है, बड़े आराम से। tan को इधर ले जाओ आप, तो tan को इधर ले जाओ, ठीक है, tan भी इधर चले जाएगा, ये 2 जो नीचे पड़ा है ये भी इधर चला जाएगा, सो ये थीटा माइनस फाइव आ जाएगा। अब थीटे और फाइव की वैल्यू वापस कर दो। थीटे की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स क्यूब, माइनस फाइव की वैल्यू है साइन इनवर्स वाई क्यूब, ठीक है, वाई क्यूब, और ये आपका बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स 1/a। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब आगे देखो, अब आगे देखो, आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा आपका। साइन का होता है 1/1 माइनस एक्स स्केयर, इसका स्केयर करोगे तो 6 आ जाएगा। डी ऑफ अंदरले का, तो इसका करोगे तो ये आ जाएगा, इसका दोबारा करना पड़ेगा ना। तो साइन वाई का करोगे तो यहाँ पे एक्स स्केयर वाई क्यूब है, वाई क्यूब का वाई 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका दोबारा करोगे तो 3y स्केयर आ जाएगा, नाल साइड में क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा, पहले पास से 0 है। अब आप इसको देखोगे तो जो आपने बनाना है वो आराम से आपको दिख रहा है। ये इसको इस साइड पे ले जाओ आप, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो आपने बनाना है वो देखो बिल्कुल शो हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल है, बाकी ये टर्म है। और आपकी देखो, एक को पल्ले पासे ले जाओ ना, ये 0 है, तो आपका आराम से क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, ठीक है जी। यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू।